चुड़ैल चली ससुराल। मज़ेदार और रहस्यमयी कहानी। गांव रामपुर में एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है, लेकिन उस चुड़ैल की सबसे अजीब बात यह थी कि वह किसी को डराती नहीं थी। उसका नाम था चंपा चुड़ैल। चंपा बाकी चुड़ैलों से बिल्कुल अलग थी। उसे लोगों को डराने से ज़्यादा समोसे खाने का शौक था। रात को जब दूसरी चुड़ैलें पेड़ों पे उल्टी लटक कर डरावनी आवाज़ें निकालती थी, तब वह चंपा चुपके से गांव की दुकान से समोसे चुरा रही होती थी। एक दिन चुड़ैलों की सभा बुलाई गई। मुख्य चुड़ैल बोली, चंपा, हमें तुम्हारी शिकायतें मिल रही है। तुम किसी को डराती नहीं हो, तुम केवल खाती रहती हो। चंपा बोली, डराने से क्या फ़ायदा, लोग भाग जाते हैं, समोसे ज़्यादा काम के हैं। पूरी सभा हंसने लगी। तभी मुख्य चुड़ैल ने गुस्से में कहा, बस, अब तुम्हारी शादी करवा देते हैं। चंपा उछल पड़ी, क्या सच में? मुख्य चुड़ैल बोली, हाँ, पास के जंगल में भूतनाथ नाम का एक भूत रहता है, उसी से तुम्हारी शादी होगी। चंपा खुशी से नाचने लगी। दूसरी चुड़ैलें हैरान थी। दुनिया में पहली बार कोई चुड़ैल की शादी की बात सुनकर खुशी हुई थी। कुछ दिनों के बाद बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। भूतनाथ थोड़ा डरावना दिखता था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। शादी के बाद चंपा की विदाई हुई। अब वह अपने पति के साथ उसकी हवेली में रहने जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही पहली मुसीबत आ गई। अचानक बैलगाड़ी रुक गई। गाड़ीवान कांपने लगा। अरे बाप रे, सामने कौन खड़ा है? सबने देखा कि रास्ते में एक लंबा चौड़ा साया खड़ा था। वह एक डाकू भूत था। डाकू भूत गरजा, जो भी इस रास्ते से जाएगा उसे टोल टैक्स देना होगा। भूतनाथ बोला, कितना? डाकू भूत बोला, 10 सोने के सिक्के। चंपा गुस्से में उतर गई। 10 सिक्के? इतने में तो 50 प्लेट समोसे आ जाते हैं। डाकू भूत समझ गया कि उसने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया है। चंपा ने अपनी जादुई झाड़ू घुमाई। अगले ही पल डाकू भूत हवा में घूमता हुआ पास के तालाब में जा गिरा। भूतनाथ हैरान रह गया। वाह, तुम तो बहुत ताकतवर हो। चंपा गर्व से बोली, और क्या, मैं समोसा विशेषज्ञ चुड़ैल हूँ। दोनों आगे बढ़ गए, लेकिन असली परेशानी अभी बाकी थी। जब वे हवेली पहुँचे तो भूतनाथ की माँ दरवाजे पर खड़ी थी, यानी चंपा की सास। सास का नाम था डरावनी देवी। पूरे भूत समाज में उसका नाम सुनकर लोग कांप जाते थे। उन्होंने चंपा को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोली, बहू, रसोई में जाकर खाना बनाओ। चंपा घबरा गई। उसे जादू आता था, उड़ाना आता था, लेकिन खाना बनाने नहीं आता था। रसोई में पहुंचकर उसने सोचा, चलो जादू से बना देती हूँ। उसने मंत्र पढ़ा, लेकिन दाल की जगह कढ़ाई में 500 समोसे प्रकट हो गए। पूरा घर समोसों से भर गया। भूतनाथ खुश हो गया, लेकिन सास गुस्से से लाल हो गई। मैंने दाल मांगी थी, तो ये समोसा पहाड़ किसने बनाया? चंपा चुप हो गई। उसी रात हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी, दरवाजे अपने आप ही खुल रहे थे, खिड़कियां हिल रही थी। सास डर गई, भूतनाथ भी घबरा गया, लेकिन चंपा समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने पूरी हवेली की तलाशी ली। आखिरकार तहखाने में उसे एक छोटा सा शरारती जिन मिला। वह वर्षों से हवेली में छिपकर लोगों को परेशान कर रहा था। जिन बोला, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। चंपा मुस्कुराई, ठीक है, लेकिन पहले यह समोसे खा लो। जिन खाने बैठ गया। 1 समोसा, 2 समोसे, 10 समोसे, 50 समोसे, 100 समोसे। आखिरकार उसका पेट इतना भर गया कि वह भाग खड़ा हुआ। पूरी हवेली बच गई। अब सास को भी समझ आ गया कि उनकी बहू साधारण चुड़ैल नहीं है। अगले दिन उन्होंने चंपा को गले लगा लिया। बहू, तुमने हमारी हवेली बचा ली। भूतनाथ खुशी से बोला, और समोसे भी। सभी हंसने लगे। उस दिन के बाद चंपा पूरे भूत समाज की सबसे प्रसिद्ध बहू बन गई। लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे, और जब भी कोई पूछता, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है, चंपा मुस्कुरा कर कहती, जादू नहीं, समोसे।